हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे एंड आई होप आप सब अपनी लाइफ से अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही खास टॉपिक पे होने वाली है। छोटी सी रीडिंग रहेगी, हम ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं करेंगे। मेन पॉइंट्स पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। और टॉपिक है आपका कि आप जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, यहाँ बहुत से लोग हैं जो कोई स्टडी फील्ड में होगा, अकेडमिक्स फील्ड में होगा, एजुकेशन फील्ड में होगा, प्रोफेशनल फील्ड में होगा, जॉब फील्ड में होगा, या हो सकता है वो अपनी घर की सिचुएशन में हो, प्लानिंग्स कर रहा हो कि घर लेना है, न्यू होम लेना है, या फिर अपना बिजनेस डालना है। जिस तरह का कोई भी आपका प्लान चल रहा है, क्या आप सही रास्ते पर हैं? आप जो भी उसके लिए स्टेप्स उठा रहे हैं या जो भी आप शुरुआत दे रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं? आप जो भी शुरुआत देने वाले हैं अपनी जो ज़िंदगी में जो शुरुआत दे रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, स्टेप ले चुके हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं, क्या आप गुड पाथ वे पे हैं? तो ये हमारी रीडिंग रहेगी। इसमें जो मेन फोकस रहेगा हमारा इस पॉइंट पे रहेगा कि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है, और अगर आप सही रास्ते पर नहीं है तो क्या आपका सही रास्ता रहने वाला है। ठीक, तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। पूरी रीडिंग देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब मैं शफल करती हूँ कार्ड्स का, तो मुझे आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना होता है। ठीक, तो देखते हैं। तो गाइस, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि जो आए आपके अकॉर्डिंग आए, आपके लिए आए, और ये जो आप रीडिंग देखें ये आपके लिए वेस्ट ना जाए, आपसे रेजोनेट करें। और मैं आपको कुछ जनरल पॉइंट्स बता देती हूँ। मैं हर वीडियो में जनरल पॉइंट्स बताती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे बता देने चाहिए। वो ये हैं कि अगर मैं जो सिचुएशंस बताऊंगी, अगर वो सिचुएशंस आपसे मैच करती हैं तो ही आप मेरी रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा और इसमें आने वाली एडवाइसेस को लीजिएगा। जनरल रीडिंग्स, यूट्यूब रीडिंग्स के बेस पर अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं आपको, ठीक है। दूसरा, ये जनरल है, ये सभी साइंस के लिए हैं। यहाँ पे इस वक्त सभी साइंस मौजूद रहेंगे, सभी जो जिस मंथ में पैदा हुआ है, जिस डेट पे पैदा हुआ है, हर तरह का बंधन यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला है। किसी से भी ये रीडिंग मैच कर सकती है। तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, ओके, हम पे पहला कार्ड आ गया। ठीक, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग मेरी यहाँ रीडिंग देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे कोई ऐसा काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ इस तरह का काम है जो उनके पास से रिलेट करता है। ठीक है, हो सकता है वो पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, हो सकता है वो सोच रहा है कि यार वो वाला जो मैंने प्लान किया था वो ज़्यादा बेटर था, या फिर पुरानी मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा लवेबल फीलिंग्स भी आ रही हैं। इंट्यूशन जो है वो लवेबल आ रहे हैं, जैसे कि लव लाइफ को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे जो रीडिंग दे रहा हो सकता है वो अपनी लव लाइफ से रिगार्ड देख रहा हो और उसको जो एडवाइस है उसी के लिए आ रही हो। ठीक है, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कुछ अप्रोच करना चाहता है बट वो नहीं कर रहा है। ठीक, अपने दिल में ही सारी चीज़ें छुपा के बैठा हुआ है और इंट्रोवर्ट हो रहा है, अपने अंदर की बातें नहीं कर रहा। ठीक, और देखते हैं। ठीक है, मैजिशियन। यहाँ पे कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहे हैं। द हेरोफेंट्स। ओके, यहाँ पे 2 मेजर अरकाना आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ कप्स आया है। ठीक, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ओके, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो अपने पैशन को भी फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे मिक्सअप लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अपने पैशन पर फोकस करना चाहते हैं, जैसे अगर वो कोई आर्टिस्ट है, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल फील्ड में है, क्लिनिक बनाना चाहते हैं, या फिर सिंगिंग करना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका शौक है ना, वो उस शौक को करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा जो ये पैशन है ना मुझे आगे तक लेके जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे मुझे रॉक स्टार वाली फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो म्यूज़िक बना के, खुद का म्यूज़िक बना के, खुद का जो म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट्स है, खुद का एम्पलीफिकेशन करके वो अपलोड करना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो पढ़ लिख के प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, जज बनना चाहते हैं। मुझे सरकारी नौकरी भी यहाँ पे सरकारी नौकरी भी की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है।
और कुछ लोग जो और जो मेजर लोग हैं, मुझे यहाँ मेजर लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो घर बसाना चाहते हैं, जो शादी करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ अपनी लाइफ को देखते हो, ड्रीम देखते हो, और वो समझ में ना आता हो, उनको समझ में ना आता हो कि मैं कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ। तो बस वो गॉड से प्रे करते हैं कि भगवान मुझे कोई सही रास्ता दिखा दे और या मैं जो कर रही हूँ उसके अंदर मुझे कामयाब दे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर भी लगता है, आप स्टेप लेने से डरते भी हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन स्टेप लेने से डरते भी हैं, ठीक। क्योंकि आपके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। इस तरह का यहाँ पे जो है पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी क्या आप सही रास्ते पर हैं, आप जो कर रहे हैं चीज़ आइट में क्या सही कर रहे हैं, जो स्टेप आप लेना चाह रहे हैं क्या वो सही है। देखते हैं, बस मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए। व्हाट शुड वी पुट द स्टेप्स फॉर देयर फोकस। Okay, we have 10 of wands. We have okay 3 of wands. एक कार्ड और चाहिए, give me one card, just one card with strong clarification. Okay, 2 of cups. ओके, बॉटम से डेक से आया द एम्परर, नाइस, ठीक है। इसे हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रखते हैं, चलो। ओके गाइज, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ कि यस, आप जो रास्ते पे हैं वो सही है रास्ता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके दूसरे रास्ते भी हो सकते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास यहाँ ऑप्शन थे, बट आपने उन ऑप्शन के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। और जैसे होता है ना, जैसे कि आपके सामने तीन गलियाँ हैं, आपके सामने 3 गलियाँ हैं, ठीक है। 3 गलियाँ, अब आप सोच रहे हो कि ना मेरे को तो वहाँ जाना है, तो मैं किस गली को चूज़ करूँ, मैं किस रोड को चूज़ करूँ, इन तीनों में से मैं किसको चूज़ करूँ। तो आप क्या कर रहे हो, आप चूज़ कर रहे हो, जैसे आपने चूज़ करी सेकंड वन, आपने सेकंड वन रोड चूज़ करी उस अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, तो आप सेकंड वन पे निकल गए। अब 3 गलियों में 3 तरह की हो सकता है ऑब्स्टिकल्स हो, ठीक है। एक गली में थोड़ी सी आग लग रही हो, दूसरी गली में पत्थर बिछ रहे हो, तीसरी गली में पानी हो, इस तरीके से तीनों में ऑब्स्टिकल्स था। लेकिन आपका क्या था ना, आपका ये था कि ऑब्स्टिकल तीनों गलियों में थे, आपने सेकंड नंबर वाली गली चुनी जो आपको कामयाबी तो दे देगी, लेकिन आपने ना परेशानी वाली गली चुन ली। उस गली के अंदर पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे, आप चाहते तो पानी के रास्ते से भी होके जा सकते थे, कम से कम बस आपको तैरना पड़ता, थोड़े हाथ चलाने पड़ते, पर आप पहुंच जाते। लेकिन यहाँ पत्थर ही पत्थर भरे पड़े हैं ना, तो आप पत्थर ही उठाए जा रहे हैं, ठीक है, आप पत्थर ही हटाए जा रहे हैं। तो ये वाली बात है कि आप दूसरा रास्ता भी चूज़ कर सकते थे, वो आपके लिए मोस्ट ईजी था। ऐसा नहीं, देखिए मैं दोबारा से बोलती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत रास्ते पर हैं, आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ ये एनर्जी नहीं है, यह एनर्जी है कि आपका रास्ता ठीक है, लेकिन आप दूसरा रास्ता भी चूज़ कर सकते थे। एक बार यहाँ से आपके लिए एडवाइस आती है कि एक बार जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसको बैठ के ध्यान से एनालाइज कीजिए, क्या कोई और रास्ता भी है, कोई और इजी वे भी है। ध्यान रखिए, मैं शॉर्टकट्स अपनाने की बात नहीं कर रही, हो सकता है कोई दूसरा रास्ता भी हो उसका, जो थोड़ा सा पहले जो आपने अपना रखा है उस रास्ते से ईजी हो, ठीक है, उस रास्ते से आसान हो, और हो सकता है रास्ता छोटा भी हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है दूसरे वाले रास्ते से आपको जल्दी कामयाबी मिल जाए, जो भी आप चाहते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ ऑल एनर्जी मुझे वही लव लाइफ को लेकर आ रही है। यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों के लिए, मैं यहाँ पे तीनों फेस की बात करूँगी, जिन लोगों के लिए जो लोग लव लाइफ से कनेक्टेड देख रहे हैं, जिन लोगों की जो एनर्जी है लव लाइफ से लेकर आई है या मैरिड लाइफ से लेकर आई है, किसी पार्टनर से रिलेटेड आई है, तो यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ पे मुझे हाईली डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, रिलीजियस डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं, कास्ट डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं, रिलीजियस का ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से करूँ, तो आप दूसरा रास्ता अपनाने की सोच रहे हैं, लेकिन एक बार अपने रास्ते पे ध्यान डाल दीजिएगा, हो सकता है उससे आसान रास्ता भी कोई हो, ठीक है। आप खामखाए अपनी आप बेकार में अपने आप को अजियत पहुंचाए, अपने आप को परेशानी में डाले। मंजिल यहाँ पे है, मैं ये नहीं कह रही आपके पास मंजिल नहीं है, अल्टीमेटली आपके पास मंजिल है, आपको मंजिल मिल जाएगी, लेकिन एक बार दूसरे रास्ता को भी एक बार नज़र डालिए, क्या पता दूसरा रास्ता ज़्यादा आसान हो, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही होंगी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है गाइस, मैं इंडिविजुअल किसी का नहीं बता पाऊँगी। एंड
जो लोग प्रोफेशनल लाइफ को लेके, कम्युनिकेटिव लाइफ को लेके जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सही रास्ते पे हैं कि नहीं है, जैसे उन्होंने बिज़नेस डालने की सोची है, अगर इससे अगर मैं वो करूँ तो मैं उनके लिए भी यही एडवाइस देना चाहूँगी कि उन्होंने जो बिज़नेस सोचा है और वो सोच रहे हैं कि इसमें बहुत कमाई है, वो है एक बार अगर उनके दिमाग में और भी ऑप्शंस चल रहे हैं, एक बार उसको लेके भी वो एनालाइज करें। रास्ता सही है, पहला बिजनेस भी काम कर जाएगा। हो सकता है आपके दिमाग में अगर दूसरा ऑप्शन चल रहा हो, जैसे अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हम मेडिकल स्टोर का बिजनेस करेंगे, या फार्मेसी का बिजनेस करेंगे, मेडिसिन का बिजनेस करेंगे, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस करेंगे, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके दिमाग में चल रहा है कि हम किताबों का बिजनेस करेंगे, तो एक बार क्या कीजिए, आप जो फोकस कर रहे हैं वो मेडिकल स्टोर पे कर रहे हैं, उस पर कीजिए, लेकिन एक बार किताबों के ऊपर भी नजर डालिए। क्या पता वो ज़्यादा आसान हो, क्या पता वो जल्दी से आपको आपकी मंजिलों तक पहुँचा दे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की है। तो यहाँ मुझे जो ओवरऑल एनर्जी दिखाई दी है ना, वो ये दिखाई दी है कि रास्ता जो भी आपने चुना हुआ है वो थोड़ा सा ना स्ट्रगल वाला रास्ता है और थोड़ा सा डिले वाला रास्ता है। ठीक, ये नहीं कह रही कि वो गलत रास्ता है। गलत रास्ता हम उसे कहेंगे जो आपको मंजिल तक ही ना पहुँचाए। ठीक है, गलत रास्ता हम उसे बोलेंगे कि इतनी चलने के बाद भी मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाई, या मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाया, जो मेरे गोल थे मैं उसको अचीव नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है आपको मिलेगा, आपको ज़रूर से मिलेगा आप जो चाहते हैं। ठीक है, आपने जो भी पाथ चुना है वो सही है, लेकिन आपने एक गलती कर दी है यहाँ पे। आपने गलती ये करी है कि आपने पाथ जो है ना वो स्ट्रगल वाला चुन लिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का चुन लिया है। स्ट्रगल सारे रास्तों में था, पर इस जो आपने चुन लिया है ना उसमें स्ट्रगल ज़्यादा है, और साथ के साथ उसमें डिले भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मुझे डिले भी दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूजन्स भी दिखाई दे रहे हैं, और ये भी दिखाई दे रहा है कि बीच बीच में आपको वो रास्ता भी छोड़ने का मन करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना इस रास्ते पे थोड़ी सी अनस्टेबल रहेगी, थोड़ी सी बार बार ना ऊपर नीचे होगी, कन्फ्यूजन्स पैदा होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो लोग जिसका मुझे, हाँ, और यहाँ पे जो लोग जो है स्टडी से रिलेटेड देख रहे हैं कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे ये पढ़ना चाहिए, चलो जैसे होता है ना कई बार कि यार इस वाले जो है फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, तो इस वाले फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, तो आप एक बार स्कोप से हट के ना एक बार इस चीज़ पे नज़र डालिए कि आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप शायद अपने पैशन को अपनाएंगे ना तो आप जल्दी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूँगी, जो लोग अपने पैशन को ही फॉलो करे जा रहे हैं, तो पहले वो अपने पैशन पे भी नज़र डाल ले कि वो सही पैशन है कि नहीं है। वो आपका शौक तो है कि मैं ये करना चाहती हूँ, या मैं सिंगिंग में जाना चाहती हूँ, तो पहले ये देख लीजिए कि आप सिंगिंग लाइन में जाना तो चाहते हैं, स्कोप भी है, आई नो सिंगर्स बहुत होते हैं, स्कोप भी है, आप यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म भी आपको मिल जाएगा अपनी सिंगिंग को सब तक पहुँचाने के लिए, अपने गानों को सब तक पहुँचाने के लिए। तो पहले ये देख लीजिए कि उसमें डिले कितना है। ठीक है, आप जो चाहते हैं कि आपको वो जल्दी मिलेगा, और इस वक्त जो आप हो सकता है आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो, उसमें आप ज़्यादा बेहतर हो, उसमें आपको जल्दी से सक्सेस मिल जाए, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। कई बार ये होता है। तो अगेन मैं बोलूँगी यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ पे कुछ लोगों के पास मुझे 3 ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने क्या करा है, तीन रास्ते हैं उनके पास। ठीक है, और यहाँ उन्होंने क्या करा है, ऐसा रास्ता चूज़ कर लिया है, बिना एनालाइज किए ऐसा रास्ता चूज़ कर लिया है जिसके अंदर डिले ज़्यादा है और स्ट्रगल ज़्यादा है। अगेन मैं मेंशन करूँगी, सक्सेस है, सही रास्ता है वो, ऐसी बात नहीं कि वो सही रास्ता नहीं है, पर स्ट्रगल वाला रास्ता चुन लिया है आपने। ठीक है, कुछ जो चीज़ें तो थोड़ी सी बेहतरी से, आसानी से हो सकती थी, आपने ना मुश्किलात को जो है चूज़ कर लिया है। तो थोड़ा सा ना नज़र फेरिए अपने डिसीजंस पे कि आप क्या चाहते हैं। ठीक, और हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आंसर आ गया आपके लिए कि यस रास्ता सही है, लेकिन थोड़ा सा नज़र और डालिए, अपने दूसरे ऑप्शंस पे भी डालिए। हम और देखते हैं यहाँ से आपके लिए एंजल एडवाइसेस देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे जो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि यहाँ वाटर साइंस है, कर्क राशि, मीन राशि, स्कॉर्पियस, वृश्चिक राशि है। यहाँ पे फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे सिंह राशि दिखाई दे रही है। ओके जी, टॉरोज है यहाँ पे, वृषभ राशि, और जी यहाँ पे वाटर साइन ज़्यादा है, एरीज भी है यहाँ पे, मेष राशि, धनु राशि भी है। यहाँ जो स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे वो वाटर साइन वाले हैं। ठीक है, वाटर साइन वाले यहाँ स्ट्रॉन्ग है, और थोड़ी बहुत हल्की सी मुझे यहाँ पे अर्थ एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। विद दिस मैजिशियन कार्ड मुझे हल्की सी अर्थ एनर्जी भी दिखाई दे रही है वाटर के साथ में, बट बहुत थोड़ी सी है। ठीक, कुछ नंबर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 6 नंबर 1, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, रात हो रही है तो आप समझ सकते हैं।
तो आप मेरी सिर्फ आवाज़ को सुनिएगा और कुछ मत सुनिएगा। तो यहाँ पे जो मुझे नंबर दिखाई दे रहे हैं स्पेशल नंबर्स, वो मुझे यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे सीरीज़ में नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 तक का नंबर बिल्कुल सीरीज़ में है। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, 1 2 3, है जी, 4 5 6, बिल्कुल सीरीज़ में नंबर है। तो वही मैंने आपसे कहा कि आपने रास्ता जो चुना है ना, वो स्टेप वाइज वाला चुना है। मतलब आपको अपने पाथवे में स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। मतलब आप जंप नहीं कर सकते, सीधे 1 से 10 तक नहीं पहुंच सकते, आपको स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा और हर स्टेप में आपका स्ट्रगल होगा। ऐसा पाथ चुन लिया है, लेकिन 10 नंबर तक आप आएंगे ज़रूर, थोड़ी सी डिले ज़रूर रहेगी पर आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो देखते हैं एंजल एडवाइस आपके लिए। एंजल्स, वन कार्ड के लिए क्या एडवाइस है? ओके, वी हैव लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपको क्या करना है, आपको अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार अपने मन के अंदर झांकिए कि आप क्या, आपका दिल क्या कहता है। मैं अगेन ये बोलूँगी, वही एनर्जी आ रही है कि आप जो चूज़ कर रहे हैं ना, एक बार जो आपके अंदर अदर ऑप्शंस है उनके ऊपर भी नज़र डालिए। क्या पता वो ऑप्शन ज़्यादा ईजी हो और थोड़ा फास्ट भी हो, मतलब आपको कम डिले मिले और थोड़े जल्दी रिजल्ट्स आपको दिखाई दें और आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाएँ, अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो आपको अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और ऑप्शंस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और बॉटम द टेक्स्ट से यहाँ वेट है, तो अगेन मैं बोलूँगी कि आपने डिले का रास्ता चुना है, तो थोड़ा सा वेट और थोड़ा सा आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ बना के रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आए बिग हैप्पी चेंजेस, अगेन आपको मिल जाएगी सारी जो वो है, आपको आपकी गोल मिल ज़रूर जाएंगे। यहाँ मैं ये नहीं कहती कि आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा। तो देखते हैं, हम नाइट में रीडिंग कर रहे हैं और मून की एनर्जी ना देखें, ऐसा कभी हो सकता है? चलो देखते हैं। ओके, आ गया, यू आर गुड इनफ। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो खुद पे शक करते हैं। ऑब्वियसली देखो, एक बात बताओ, एक प्रैक्टिकल सी बात कहती हूँ मैं, साइकोलॉजिकल बात है थोड़ी सी। मेरी जो ये आज की रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आप सही रास्ते पर हैं। और ये रीडिंग इस वक्त जो भी देख रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है ना, तभी तो वो रीडिंग देखने आए हैं। अगर उसके अंदर सेल्फ डाउट नहीं होते ना, तो वो मेरी रीडिंग कभी नहीं देखता। ठीक, वो रीडिंग क्यों देख रहा है? तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सेल्फ डाउट है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ भी कि नहीं हूँ। जो मैं अपनी लाइफ में सोच के बैठी हूँ या बैठा हूँ, या जो मैंने स्टेप्स ले लिए हैं अपनी लाइफ में, क्या मैंने सही किया? समझ रहे हो बात को? कहीं ना कहीं आपका दिल, आपका दिमाग, दिल तो नहीं कर रहा होगा, आपका दिमाग आपसे ही सवाल कर रहा है। ठीक, तो इसी वजह से आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये साइन समझिए, इसी वजह से आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं। अगर हम आपके अंदर सेल्फ डाउट नहीं होते ना, तो आप मेरी रीडिंग इस वक्त नहीं देख रहे होते, जो भी व्यक्ति इस वक्त देख रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, यू आर गुड इनफ। आप अपने ऊपर डाउट ना कीजिए, आप सही रास्ते पर है, बिल्कुल सही रास्ते पर है। ठीक है, मैं आपके लिए एक एडवाइस और देखना चाहूँगी यूनिवर्स से। ठीक है, ऑल इज़ वेल। अब क्या कहूँ गाइस, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपसे, ये तो क्लियर ही हो गया। आर्की एंजल जेरिमिल आपके साथ हैं और वो आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स है। तो अब एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स। यू विल सून अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जो भी हो रहा है। हर चीज़ अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होती है। थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी अपने आप को पनिश्ड फील करते हो, अज़ियत महसूस करते हो, ऐसा फील करते हो कि जैसे जैसे कुछ सही नहीं चल रहा है, क्या मेरा रास्ता ठीक था कि नहीं, क्या मैंने जो जल्दबाजी में डिसीजन लिया क्या वो सही था कि नहीं था। तो गाइस, आपसे यूनिवर्स बिल्कुल ये नहीं कह रहा, यू आर गुड इनफ, आप सही हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपको डरना नहीं है। आपने रास्ता भले ही स्ट्रगल वाला चूज़ कर लिया है बाय मिस्टेक, ठीक है, जल्दबाजी में आपने स्ट्रगलिंग रास्ता चूज़ कर लिया, मतलब हार्ड ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है आपके और रास्ते आसान नहीं थे, बट
उनके मुकाबले में जो आपने चुन लिया है ना वो ज़्यादा मुश्किल है। ठीक, थोड़ा सा डिले भी है इसके अंदर, थोड़ा वक्त लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आपने गलत रास्ता चुना है। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा कैसी लगी। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपको पार्ट मेरी रीडिंग का पसंद आता है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चाहे 0% करे वो भी बताइएगा। ठीक, तो तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।